असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। काशिका कक्षा 12 दादा गोदाप दारूपास चत्वारो धात्वा धारूपोचे द्वौ धातवौ दाप दैपो वर्जयित्वा घुसंजिका भवन्ति। हाँ जी। ओम गुरु जी, वो पीछे कार्य का थी ना, तो उसमें पंक्ति आई थी पूर्व सचेत सवर्णो असौ। तो इसमें आडाम भाव कैसे देख रहे थे? पहले पैसे जो रहा है ये पूछ रहे हैं कि पूर्वश्चेत सवर्णो सो आडाम भाव प्रसज्यते, इसमें आडाम भाव कैसे देख रहे हैं? तो ये कहा जाएगा कि जैसे ही पूर्व सवर्ण हुआ तो गौरी आगे ई हो गया, घी के स्थान में ई हो गया, और फिर आकाश सवर्ण दीर्घ हो गया। तो बोले आकाश सवर्ण दीर्घ को बात करके गेराम नद्याम निभ्या और आण नद्या, ये दो सूत्र उपस्थित होने लगेंगे। गेराम नद्याम निभ्या और आण नद्या, नदी संजक से उत्तर गीत प्रत्यय को, वो जो गीत प्रत्यय है ना, ई गी प्रत्यय है ना, गी, तो उसको आठ आगम पाएगा, और गेराम नद्याम निभ्या से आम आदेश पाएगा, गी के स्थान में आम पाएगा। घी को पहले आम होता है, फिर आठ हो जाता है। घी जो है, घी के स्थान में पहले आम होता है, और वो गीत है ना, तो गीत को आठ आगम हो जाता है। नहीं, वो पूर्व सवर्ण से पहले आडाम ऐसे बोल रहा है ना। नहीं, यदि पूर्व सवर्ण, उसका अर्थ है कि यदि पूर्व सवर्ण करोगे तो पूर्व सवर्ण के रास्ते से यदि आप अपनी यात्रा को तय करना चाहोगे तो यात्रा में बाधा उपस्थित हो जाएगी। पूर्व सवर्ण नहीं हो सकता है। पूर्व सवर्ण तो हो जाएगा, पूर्व सवर्ण तो आप कर लोगे, मतलब कोई चुनाव कुछ भी कर सकता है, चुनाव में तो अधिकार है, पर वो प्राप्ति हो ही जाएगी, इसमें तो अधिकार नहीं है ना। वो आके रुक भी जा सकता है ना, कहीं बाधा भी आ सकती है। तो उसने कहा था कि मैं पूर्व सवर्ण कर लूंगा, तो बोले पूर्व सवर्ण करके और गौरी शब्द बना लूंगा। बोले गौरी थोड़ी बनेगा, फिर गौरियाम बनेगा। नदी से जैसे नद्याम बनता है, गौरी से गौरियाम बनेगा, गौरी कैसे बनेगा? नहीं समझ में आ रहा अभी। गौरी आगे घी है, तो बोले पूर्व सवर्ण करके मैं गौरी शब्द बना लूंगा, लुक नहीं करूंगा। पूर्व सवर्ण कर देंगे, हाँ, गौरी बना देंगे। हाँ, मतलब पूर्व सवर्ण कर देंगे सुपाम सुलुक से। सुपाम सुलुक सूत्र से लुक करता है, वो पूर्व सवर्ण भी करता है। पूर्व सवर्ण कर दो, लुक ना करके पूर्व सवर्ण कर देंगे ऐसा। हाँ, तो बोले पूर्व सवर्ण करोगे तो आपका गौरी रूप थोड़ी बनेगा, गौरियाम बनेगा। पूर्व सवर्ण करोगे तो गौरी रूप नहीं बनेगा, गौरियाम बनेगा। कैसे बनेगा? आठ और आम हो करके। पूर्व सवर्ण के बाद जैसे एकादेश को बाध करके, आप उसकी रीति क्या है, वो ऐसा चाह रहा है कि जैसे ये स्थिति है, अका सवर्ण दीर्घ हो गया ना, अका सवर्ण दीर्घ हो गया, गौरी ई, तो गौरी बन गया ना। एकादेश कैसे करोगे? एकादेश नहीं कर सकते। एकादेश जो वर्णाश्रय कार्य को बाध कर अंग का कार्य बलवान हो जाता है, वो तो पूर्व सवर्ण कर दिया उसने, करने के बाद एकादेश भी तो करेगा, तो एकादेश को बाध करके आडाम भाव पाएगा। अका सवर्ण दीर्घ वर्णाश्रय एकादेश वर्णाश्रय कार्य है, और अंग कार्य आडाम भाव है, वो पाएगा। तो यदि अंतरंग बहिरंग से देखें तो अंतरंग कार्य तो अपना ये है। कौन सा? नहीं, पर वो वर्णादंगम बलीय परिभाषा है ना, वर्ण कार्य से अंग कार्य बलवान होता है। हाँ, एक तरफ वर्णाश्रय से और एक तरफ ये देखेंगे अंतरंग बहिरंग करके। हाँ, तो अंगाश्रय कार्य जो है ना, वर्ण कार्य से अंगाश्रय कार्य बलवान होता है, तो आडाम भाव पाएगा। यहाँ जो कहा जा रहा है उतनी बात है, यहाँ ऐसे होने लगेगा जो कि
हमारे को हमारी समस्या बन जाएगी। ठीक, आगे बढ़ो। हाँ जी। ओम गुरु जी। हाँ, ये जैसे माँ व पूर्व पदस्य भूत, ये वाला जैसे वाप्यस्व, इसमें वो जहस्वार्था वाला, ये क्या सिस्टम इसका? जहत स्वार्थ वाला सिस्टम ये है, ये जहत स्वार्थ और अजहत स्वार्थ दो तरह की वृत्ति होती है ना। वृत्ति दो तरह की होती है, एक जहत स्वार्थ और एक अजहत स्वार्थ। तो ये क्या कहना चाहते हैं कि भाई मावा पूर्व पद से भूत, आपने जो कहा कि पूर्व पद की प्रगृह्य संज्ञा ना हो, इसके लिए हम अर्थ ग्रहण कर रहे हैं। तो बोले कि ऐसी क्या बात है जो कि अर्थ ग्रहण करने से पूर्व पद की प्रगृह्य संज्ञा रुक जाती है? तो बोले जहत स्वार्थ वृत्ति, वृत्ति जो है अपने अर्थ को छोड़ देती है। जहत स्वार्थ वृत्ति पूर्वोत्तर पदों को छोड़ देती है, वो मतलब उसमें वर्णवद अनर्थक हो जाते हैं पूर्व पद और उत्तर पद। जो वर्ण की तरह अनर्थक हो जाएंगे, जब उसका अर्थ ही नहीं रहा तो फिर वो तो समाधान तो हो ही जाएगा ना। आपको कैसे आपत्ति लग रही है इसमें जहत स्वार्थ वृत्ति? तो इससे कैसे ये उत्तर दे रहे हैं, बोलिए आप। जहत स्वार्थ जो वृत्ति होती है उसमें क्यों आपको आपत्ति लग रही है, उसमें बताओ, ये दे दो। हाँ जी बोलिए। जहत स्वार्थ वृत्ति देखो ना, पूरा सिस्टम समझो कि इसमें क्या है। उन्होंने कहा अर्थ ग्रहण ज्ञापकार्थ है, इस बात की तो आवश्यकता नहीं है, इसलिए दूसरा प्रयोजन दे रहे हैं। ज्ञापक के लिए अर्थ ग्रहण की आवश्यकता नहीं। ज्ञापकम स्यात् तदन्तत्वे मावा पूर्व पदस्य भूत, ज्ञापकम स्यात् तदन्तत्वे की आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है? कि प्रगृह्य संज्ञा में संज्ञा विधि हो, प्रत्यय ग्रहण हो, तो तदंत विधि नहीं होती। तो जब तदंत विधि नहीं होती तो वो पक्ष ही नहीं बनेंगे जिनके लिए आप ज्ञापन कर रहे हो। तीसरा चौथे पक्ष के लिए आप ज्ञापन कर रहे हो, तीसरा चौथा पक्ष ही नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा? संज्ञा विधि में प्रत्यय ग्रहण हो, तदंत विधि नहीं होती। तो जब तदंत विधि है जी, ईदाद्यंतम द्विवचनांतम या ईदाद्यंतम यद द्विवचनम तदंतम शब्द रूपम, जो ईदाद्यंतम द्विवचनांतम जो कह रहे हैं, जैसे तरप तमोपौघा का अर्थ ये होता है कि तरप तमप की घय संज्ञा होती है, ना कि तरबंत और तमबंत की घय संज्ञा होती है। तरप तमप की घय संज्ञा होती है, ना कि तरबंत और तमबंत की घय संज्ञा होती है। ऐसा अर्थ नहीं होता है। वो किस कारण से नहीं होता? संज्ञा विधि हो, प्रत्यय ग्रहण हो, तदंत विधि नहीं होती। यहाँ पर भी दूधे द्विवचनम प्रगृह्यम सूत्र में द्विवचन प्रत्यय ग्रहण है और यहाँ भी प्रगृह्य संज्ञा है, तो द्विवचन का अर्थ द्विवचनांत नहीं बनेगा। तो कह रहे हैं कि जब उस सूत्र का अर्थ ही नहीं बन सकता ऐसा, तो उस अर्थ को सिद्ध करने के लिए अर्थ ग्रहण की क्या आवश्यकता है? उस पक्ष को सिद्ध करने के लिए अर्थ ग्रहण की क्या आवश्यकता है? वो पक्ष ही, जब वो चीज ही दुनिया में नहीं है और उस चीज से जो आपत्ति आ रही है उसको हटाने के लिए हम प्रबंध कर रहे हैं। दुनिया में वो चीज तो है नहीं और उस चीज के कारण जो आपत्ति आ रही है उसको हटाने के लिए हम प्रबंध कर रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं। तो आवश्यकता नहीं ना अर्थ ग्रहण की। अर्थ ग्रहण ज्ञापक के लिए किया था। किस ज्ञापक के लिए? कि प्रगृह्य संज्ञा में प्रत्यय लक्षण कार्य नहीं होता। जब वो पक्ष बना तब आपत्ति आई, उसको हटाने के लिए प्रत्यय लक्षण नहीं होता, ये बात ज्ञापित की। पहले तो वो समस्या बनाई, समस्या बनी तो फिर उस समस्या को हटाने के लिए जानबूझकर समस्या बनाई हैं, और समस्या बना करके फिर उसमें एक और उपाय निकाला कि अर्थ ग्रहण करेंगे, ज्ञापित कर देंगे, प्रगृह्य संज्ञा में प्रत्यय लक्षण नहीं होता। तो बोले कि ऐसा ये रास्ता तो बहुत ही कम समझ का है कि जब हमें दूसरा रास्ता मिल रहा है और फिर आप ऐसा रास्ता चुनाव कर रहे हो जिसमें समस्याएं आ रही हैं और उनको हटाने के लिए फिर समाधान खोज रहे हो, तो उस पक्ष ही नहीं बनता है। वो रास्ता ही सही नहीं है जिस रास्ते से आप चल रहे हो। ईदाद्यंतम द्विवचनांतम, ये अर्थ ही नहीं बनेगा, और वो अर्थ ही नहीं बनेगा तो उसको सिद्ध करने के लिए फिर प्रगृह्य संज्ञा में प्रत्यय लक्षण नहीं होता। इस बात को सिद्ध करने के लिए आपने अर्थ ग्रहण ज्ञापक के रूप में प्रस्तुत कर दिया।
तो अर्थ ग्रहण का कोई और प्रयोजन है तो बताओ, ये तो आपका प्रयोजन बनता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि और प्रयोजन भी दे देंगे, ऐसी क्या बात है। मावा पूर्व पदस्य भूत, पूर्व पद में जो इकारांत उकारांत द्विवचन सहचरित है उसकी प्रक्रिया संज्ञा ना हो। द्विवचन सहचरित है ना, यदि अर्थ ग्रहण नहीं करेंगे तो द्विवचन सहचरित इकारांत उकारांत की प्रक्रिया संज्ञा हो जाएगी। अर्थ ग्रहण करने से अर्थ ये निकलेगा कि सप्तम्य अर्थ में वर्तमान जो इकारांत उकारांत उसकी प्रक्रिया संज्ञा होती है। सप्तम्य अर्थ में वर्तमान यहाँ पर नहीं रहता है। कैसे नहीं रहता है? तो बोले जहत स्वार्था वृत्ति, कि इस वृत्ति जो है अपने अर्थ को छोड़ देती है, पूर्वोत्तर पदों के अर्थ को छोड़ देती है, तो इसलिए वो सप्तम अर्थ में वर्तमान नहीं है। जितना अर्थ वाक्य में हमको मिलता है उतना ही अर्थ वृत्ति में मिलना चाहिए, वो तो होता नहीं है, हैं? हाँ, द्विवचन सहचरित प्रत्यय लक्षण से मानेंगे। जब हमने ज्ञापन तो किया ही नहीं है ना कि भाई प्रत्यय लक्षण नहीं होता है, प्रगृह से प्रत्यय लक्षण नहीं होता है, तो फिर हम प्रत्यय लक्षण तो कर ही सकते हैं। फिर द्विवचन, ये पूछ रहे हैं द्विवचन सहचरित अर्थ कैसे कर दिया, तो मैंने कहा प्रत्यय लक्षण से कर दिया। द्विवचन सहचरित जो इकारांत उकारांत वो प्रगृह संज्ञक होते हैं। द्विवचन सहचरित इकारांत उकारांत की प्रगृह संज्ञा होती है, ऐसा हम अर्थ करेंगे। तो अर्थ करेंगे तो द्विवचन सहचरित इकारांत उकारांत, सहचरित का मतलब द्विवचन के साथ रहे हुए जो इकारांत उकारांत उसकी प्रगृह संज्ञा होती है। द्विवचन सहचरित इकारांत उकारांत की प्रगृह संज्ञा करेंगे तो क्या होगा? नहीं, कुमारी की बात नहीं है यहाँ पर। वाप्यस्व, वापी जमा अश्व है ना, वापी की प्रगृह संज्ञा पाएगी तो उसको हटाने के लिए हम अर्थ ग्रहण कर रहे हैं। ईदु तो सप्तमी सहचरित जो इकारांत उकारांत, नहीं, नलुम तंगस कैसे लगेगा? उसको लेकर के कार्य हो रहा है ना, प्रत्यय के पर रहते पूर्व में कोई कार्य होता है तब नलुम तंगस लगता है। परे रहते पूर्व में कोई कार्य हो ना, अंगाधिकार का हो या ना हो, तो सप्तमी सहचरित इकारांत उकारांत की प्रगृह संज्ञा होती है। सप्तमी सहचरित है प्रत्यय लक्षण से, तो इकारांत उकारांत की प्रगृह संज्ञा होती है। तो ऐसे सोमो गौरी अधिष्ठिता मावा पूर्व पदस्य भूत, पूर्व पद की ना हो। सप्तमी सहचरित इकारांत है ना वापी शब्द, अर्थ ग्रहण नहीं करेंगे तो प्रगृह संज्ञा हो जाएगी, संधि नहीं होगी। तो फिर ये बात आखिर में मावा पूर्व पदस्य भूत इन्होंने उदाहरण के रूप में इन्होंने ये दे दी। ओम गुरु जी। हाँ जी, ये ज्ञापक तो खंडित हो गया ना? ज्ञापक खंडित हो गया, ज्ञापक खंडित हो गया। तो हम ये नहीं कह सकते प्रगृह संज्ञा में प्रत्यय लक्षण नहीं होता? हाँ, ये नहीं कह सकते। ज्ञापक खंडित हो गया तो ये नहीं कह सकते कि प्रगृह संज्ञा में प्रत्यय लक्षण नहीं होता है। पर ऐसा न कहने से एक समस्या आती है ना, वो समस्या आएगी नहीं, क्योंकि वो जिस पक्ष में प्रत्यय लक्षण मान करके जिस पक्ष में दोष आ रहे थे वो पक्ष ही हटा दिया, वो पक्ष ही नहीं मानेंगे। सूत्रकार हम ये करेंगे ईदाद्यंतम द्विवचनम प्रगृहम, बस द्विवचनांतम नहीं कर रहे, ईदाद्यंतम द्विवचनम प्रगृहम। तो कुमारी अगारम आदि में दोष नहीं आएगा। प्रत्यय लक्षण को मान के फिर वापी में दोष आएगा, उसके समाधान के लिए अर्थ ग्रहण करना। हाँ, वो जो सूत्र का अर्थ बनाया जैसे ईदाद्यंतम द्विवचनम प्रगृहम, तो क्या कुमारी ओस अगारम में दोष नहीं आएगा ना, क्योंकि ईदाद्यंतम प्रत्यय लक्षण आप कर लीजिए तो वो सकारांत है द्विवचन, इकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन नहीं है। कुमारी ओस है ना, तो मावा पूर्व पदस्य भूत, यहां पर हमने क्या किया? सप्तमी सहचरित इकारांत पूर्व पद है, प्रगृह संज्ञा होने लगेगी अर्थ ग्रहण के अभाव में। तो बोले मावा पूर्व पदस्य भूत, अर्थ ग्रहण इसलिए किया है कि पूर्व पद की ना हो। तो स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठा कि ऐसी क्या बात होती है कि अर्थ ग्रहण करने से वो प्रगृह संज्ञा रुक गई,
अर्थ ग्रहण करने पर भी प्रकृति संज्ञा क्यों नहीं हो रही? सप्तमी अर्थ तो है यहाँ। जैसे कि हम बोलते हैं ना, जैसे ई धातु से क्विप प्रत्यय किया, क्विप का लोप हो गया, सर्वपारी इत बन गया। तो जैसे कर्तृ अर्थ तो है ये, गच्छति इति इत, एति गच्छति इति इत, जाने वाले को इत कहते हैं। तो इण धातु से जैसे क्विप किया तो क्विप के जाने पर भी जो कर्ता अर्थ तो रह ही जाता है। तो ऐसे यहाँ पर भी सप्तमी का लोप भी हो गया तो भी सप्तमी का अर्थ तो है ही। तो बोले जहत स्वार्थवृत्ति समास ही अर्थवान होता है। पूर्वोत्तर पद वर्णवद अनर्थक हो गए, वर्णवद अनर्थक हो गए तो फिर सप्तमी अर्थ नहीं माना जाएगा। तो और ये जो रूढ़ी शब्द होते हैं ना, जहाँ अवयवार्थ से विरोध में रूढ़ी आ जाती है, वाप्यस्व रूढ़ी शब्द तो है ही। तो अवयवार्थ से विरोध में जहाँ रूढ़ी खड़ी होती है वहां जहत स्वार्था ही वृत्ति होती है, अर्थात पूर्वोत्तर पद अपने अर्थ को छोड़ देते हैं। तो फिर बोले अजहत स्वार्था में दोष आएगा, जैसे वहां तो फिर स्वार्थ को छोड़ते नहीं ना पूर्वोत्तर पद। फिर भी समुदाय अर्थो अभिधीयते, पूर्वोत्तर पद अपने अर्थ को नहीं छोड़ते तो भी समुदाय अर्थो अभिधीयते माने समुदाय रूप अर्थ कहा जाता है। समुदाय अर्थ शब्द में कर्मधारय मानोगे या षष्ठी समास मानोगे? समुदाय का अर्थ कहा जाता है या समुदाय रूप अर्थ कहा जाता है? क्या समझ रहे हैं आप लोग? यहां पर समुदाय अर्थो विधीयते षष्ठी तत्पुरुष समास करें या कर्मधारय समास करें? कर्मधारय समास करना है, षष्ठी समास नहीं करना। समुदाय अर्थो विधीयते, ये जो है ना यहाँ पर एक पंक्ति आती है कि अजहत स्वार्थवृत्ति में दोष आएगा। बोले नहीं, दोष नहीं आएगा, समुदाय अर्थो विधीयते, समुदाय रूप अर्थ कहा जाता है। समुदाय का अर्थ कहा जाता है ये अर्थ नहीं है। वृत्ति में समुदाय का अर्थ कहा जाता है ऐसा नहीं, समुदाय रूप अर्थ कहा जाता है। वृत्ति जो होती है समुदाय रूप अर्थ को कहती है, अर्थात पूर्व पदार्थ विशिष्ट उत्तर पदार्थ को कहती है। पूर्व पदार्थ से विशिष्ट जो उत्तर पदार्थ है वो समुदाय रूप अर्थ होता है, उसको कहती है। ये सप्तम्यर्थ ग्रहण से जितना अर्थ वाक्य में हमको सप्तम्यंत से मिलता है, वाक्य में जितना अर्थ हमें सप्तम्यंत से मिलता है, केवल असंश्लिष्ट माने दूसरे से बिना मिला हुआ केवल अर्थ मिलता है ना सप्तम्यर्थ। जो ये पदार्थ होते हैं और एक वाक्यार्थ होता है, वाक्यार्थ तो एक अलग हो जाता है। जब हम कोई भी वाक्य बोलते हैं तो वाक्य बोलेंगे तो एक एक पद अपना अपना अर्थ देता है, मिल करके दूसरे पद के साथ जो अर्थ उसका संबंध रूप जो अर्थ मिलता है वो बाद में दो वाद चलते हैं मीमांसा में, एक अभितान्वयवाद एक अन्विताभिधानवाद। तो अभितान्वयवाद के अंदर क्या होता है कि पहले पद अपने अपने अर्थ को कहते हैं और बाद में फिर अन्वय नाम का जो संबंध नाम का जो धर्म है वो उनमें उत्पन्न होता है। अभिता नाम अन्वयो, अभितान्वयवादा। अभिहित माने पद अपने अपने अर्थ को कह चुकते हैं, उसके बाद अन्वय होता है। अन्वय मानी संसर्ग होता है, संबंध होता है। हाँ, बाद में उसका जैसे भाष्यकार ने दिखाया है अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र में कि पद पहले अपने अपने अर्थ को कह देते हैं और बाद में संबंध रूप अर्थ कहा जाता है। तो जैसे हमने कहा वाक्य में सप्तम्यंत सोमो गौरी अधिष्ठिता, सोमो गौरियाम अधिष्ठिता, ऐसे हमने कहा। तो सोमो गौरियाम अधिष्ठिता में जो गौरियाम शब्द मैं बोल रहा हूं, यहां पर ये गौरियाम में जो सोमो गौरियाम अधिष्ठिता ऐसे जो अलग सप्तमी केवल वाक्य में जैसे जितना अर्थ वाक्य में सप्तम्यंत के द्वारा कहा जाता है ना, गौरियाम जैसे केवल कहा जा रहा है, असंश्लिष्ट दूसरे के साथ मिला हुआ नहीं है। आप यूं कहोगे राज्या पुरुषा में, क्या राज्या का अर्थ पुरुष के साथ मिला हुआ नहीं है? वाक्य में नहीं है, राजपुरुषा में मिला हुआ है। इसी को तो परार्थाभिधानम वृत्ति के द्वारा कहते हैं। पर अर्थ का अभिधान जिसके द्वारा होता है वो वृत्ति होती है। राज्या पुरुषा ये वृत्ति नहीं है, राजपुरुषा ये वृत्ति है। जैसे हम राजपुरुष बोलते हैं ना, ये तो वृत्ति है। जैसे आत्मना पुत्रम इच्छति, आत्मना पुत्रम इच्छति ये वृत्ति नहीं है, पुत्रीयति ये वृत्ति है। उपगोर अपत्यम ये वृत्ति नहीं है, औपगवा ये वृत्ति है। वृक्षश्च 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 ये वृत्ति नहीं है, वृक्षः ये वृत्ति है।
समस्त पद कहो, कृदंत शब्द कहो। जैसे कुंभम करोति ये वृत्ति नहीं है, कुंभकार ये वृत्ति है। उपगोर अपत्यम, जैसे हम यूं कहें भरतस्य इदम भारतम, तो ये तो वृत्ति है, भरतस्य इदम ये वृत्ति नहीं है। वो जी परार्थ का अर्थ मतलब समुदाय अर्थ, परार्थ पर विधान। अन्य अर्थ जो है, अन्य अर्थ कहा जाता है जिसके द्वारा परार्थाभिधानम। मतलब पूर्व पद और उत्तर पद का अर्थ नहीं कहा जाता, दोनों से भिन्न एक समुदाय अर्थ कहा जाता है। नहीं, ऐसा भी है, कहीं पूर्व पद के वृत्ति के द्वारा पर अर्थ माने उपसर्जन का अर्थ कह दिया जाता है। उपसर्जन पद पर मानी उपसर्जनार्थ, उपसर्जन का अर्थ कहा जाता है। कहीं पूर्व पद से विशिष्ट उपसर्जन अर्थ कहा जाता है। जैसे द्वंद्व समास में दोनों का सम्मिलित रूप से अर्थ कहा जाता है। षष्ठी समास में राज पुरुष में पुरुष शब्द के अर्थ को राज कह देता है। राज विशिष्ट पुरुष, पुरुष के अर्थ को भी राजा ने कह दिया एक प्रकार से, विशेषण विशेष्य संबंध के द्वारा। अलग अलग जब हम कहते हैं ना राज्या पुरुषा, तो राज्या राजा के अर्थ को कहता है, पुरुषा पुरुष के अर्थ को कह रहा है। सोमो गौरी अधिष्ठिता, सोम गौरी में अधिष्ठित है, तो यहां पर गौरी में ये जो सप्तम्यंत पद है ना, यहां पर जितना केवल असंश्लिष्ट उद्भूत सप्तम्यर्थ एकदम प्रकट अवस्था में कहा जाता है। उद्भूत का मतलब होता है इतर अविशेषणत्वम, दूसरे का विशेषण बन करके नहीं कहा जा रहा। और असंश्लिष्ट माने विशेषण अविशिष्टत्व, विशेषण से अविशिष्ट, विशेषण से रहित रूप में कहा जाता है, केवल कहा जाता है। मानी परस्पर सहकार से वृत्ति में परस्पर सहकार से अर्थ को उपस्थित किया जाता है। एक एक अर्थ आपस में मिलकर के अर्थ को कहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से मावा पूर्व पदस्य भूत को सिद्ध किया है। समुदाय अर्थ भी दिए थे। अजैत स्वार्थ हमें भी दोष नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? समुदाय रूप अर्थ कहा जाता है। पूर्व पद का जो अर्थ है वो कहा ही नहीं जा रहा है यहां पर। तो अर्थ ग्रहण से ये बात आती है। यदि आप यूं कह दोगे ना इदु तो सप्तमी, तो अर्थ ये निकलेगा सप्तमी सहचरित जो इकारांत उकारांत, तो सप्तमी सहचरित तो इकारांत उकारांत है ही। अब यूं कहोगे कि सप्तमी के अर्थ में इकारांत उकारांत, तो वाक्यावस्था में जैसा अर्थ है वैसा मिलेगा तो होगा। वृत्ति में तो सप्तमी का अर्थ रहता है नहीं। वचनात् भविष्यति, इन्होंने ये पूछा है कि वचनात् भविष्यति का क्या अर्थ है। जैसे इन्होंने कहा ईदु तो सप्तमित्येव लुप्ते अर्थ ग्रहणात् भवेत्, पूर्वस्य चेत सवर्णो सो आडाम भावा प्रसज्यते। तो ये खंडनवादी ने एक उपाय निकाला कि आचार्य ईदु तो सप्तमी कह रहे हैं, अर्थ ग्रहण के बिना भी हमारा काम चलेगा। ईदु तो सप्तमी कहीं मिलता नहीं है, तो वचनात् भविष्यति, वचन सामर्थ्य से सूत्र व्यर्थ ना हो, कहीं ना कहीं तो लगना ही चाहिए इसको। ईदु तो सप्तमी इतने मात्र से हमारा कार्य चलेगा, वचन सामर्थ्य से। हाँ, सर्वत्र सप्तमी लुप्यते, वचन सामर्थ्य सप्तमी शब्द से सप्तमी सहचरित ग्रहण कर लेंगे। मुख्य कल्पना जब नहीं मिलती तो गौणी कल्पना आश्रियते, ऐसा कहते ही है। लक्षणा में बीज क्या है? लक्षणा में क्या बीज है? मुख्यार्थ की बाधा जहां हो जाती है वहीं लक्षणा प्रवृत्त हो जाती है ना। यहाँ पर ऐसी तो परिस्थिति बन रही है। सप्तमी सहचरित से, सप्तमी शब्द से सप्तमी सहचरित का ग्रहण करेंगे तो मुख्य कल्पना असंभव है, गौणी कल्पना आश्रयिष्यते, सप्तमी कहीं मिलेगी नहीं। तो गौणी कल्पना लेंगे, अर्थ करेंगे सप्तमी सहचरित इकारांत उकारांत, तो सोम गौरी अधिष्ठिता है ना, सप्तमी सहचरित इकारांत है, उसकी प्रक्रिया से जाएंगे करेंगे, अर्थ की क्या आवश्यकता है? हाँ, प्रत्यलोप प्रत्यय लक्षण चल ही रहा है। तो उन्होंने ये दूसरा क्या तर्क दे दिया मंडनवादी ने, वचन सामर्थ्य तब लगता है जहां पर कोई भी उदाहरण ना मिले। हमें मिल रहा है एक उदाहरण, ऐसा है सरसी जैसे उदाहरण है ना, तो सरस शब्द से गी के स्थान में दीर्घ इकार आया, तो यहाँ मुख्य अर्थ हमें प्राप्त हो रहा है। क्या अर्थ कह रहा है वो?
सप्तमी ई मिल रहा है, अर्थ ग्रहण के अभाव में सूत्र का अर्थ होगा ई ऊ सप्तमी प्रग्रिय होता है। तो मिल गया ना, सरसी शब्द ई मिल गया और सप्तमी मिल गया, सप्तमी ई मिल गया ना। देखो सरस आगे ई, हाँ जी सागर जी, सरस आगे ई और ई के स्थान में दीर्घ ई कर दो तो क्या बना? सरसी। अब ये जो दीर्घ ई है सप्तमी है और ई है। सूत्र में यही कहा है कि अर्थ तो कर नहीं रहे, तो अर्थ क्या बनेगा? सप्तमी ई और ऊ की प्रकृति संज्ञा होती है। सप्तमी जो ई और ऊ की प्रकृति संज्ञा होती है, तो ई को इन्होंने उदाहरण के रूप में देखा और कहा कि सप्तमी ई की प्रकृति संज्ञा। वचन सामर्थ्य तो कट गया कम से कम आपका। आप कह रहे थे कोई उदाहरण नहीं मिले, तो गौणी कल्पना सप्तमी सहचरित अर्थ कैसे करेंगे? जब मुख्य अर्थ हमें मिल रहा है, सप्तमी ई मिल रहा है, तो फिर गौणी कल्पना कैसे करेंगे? ई के अंश में उदाहरण के रूप में चल रहा है ना, वो गौरी को पकड़ के चल रहे थे, सोमो गौरी अधिष्ठिता, ई के रूप में ही प्रस्तुत कर दिया कि सप्तमी ई मिल रहा है, तो सप्तमी सहचरित ई अर्थ नहीं कर सकते, गौणी कल्पना नहीं चलेगी। तो सप्तमी ई मिल गया तो गौरी में नहीं पाएगी, तो फिर बोले तत्रापि सरसी यदि। खंडनवादी ने कहा वहां पर भी हम सरसी शब्द से घी लाएंगे, घी का लुक करेंगे, गौरी की जैसा ही बन गया। कहीं भी ऐसा उदाहरण नहीं मिल रहा जहां सप्तमी ई मिले, पर सूत्र तो कह रहा है कि ई सप्तमी की प्रकृति संज्ञा होती है, तो गौणी कल्पना ले लेंगे, सप्तमी सहचरित ई की प्रकृति संज्ञा होती है। सहचरित समझते, सप्तमी के साथ रहने वाला, सप्तमी के साथ रहने वाला जो ई है उसकी प्रकृति संज्ञा होती है। गुरुजी जैसे सरस में घी को ई कर रहे हैं, ऐसी सर्वत्र मान लेंगे तो गौरी में भी ऐसा मान ले तो क्या कर लेंगे? गौरी घी और इयाड़ी याजी कारणम उपसंख्यानम से ई मान के, अच्छा फिर वहां दीर्घ करने लगेंगे तो फिर वो आडाम भाव पाएंगे। वहां दूसरे सरस शब्द तो हलंत शब्द है ना, और गौरी में आपने फिर वही अकाशवर्ण दीर्घ करोगे तो आडाम भावा प्रसज्जते। हाँ जी, और कुछ? ओम गुरु जी, यहाँ जो अर्थ ग्रहण किया गया है सूत्र में, उसका प्रयोजन वाप्यस्व इस उदाहरण में है, सिद्ध करने के लिए है। हाँ, वाप्यस्व उदाहरण को सिद्ध करने। यहाँ सोमो भी और वाप्यस्व भी, और दूसरा नद्याति और वाप्यस्व दो। और सोमो गौरी अधिष्ठिता, इसको सिद्ध करने के लिए अर्थ ग्रहण की आवश्यकता नहीं है, बिना अर्थ ग्रहण किए भी ईद तो सप्तमी इतना सूत्र पढ़ने से। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ईद तो सप्तमी सूत्र से भी काम चलेगा, सोमो गौरी अधिष्ठिता में तो ज्ञापक क्या निकालना? हाँ, ईद तो सप्तमी से ही काम चल जाएगा। सप्तमी सहचरित इकार अंत उकारांत की प्रकृति संज्ञा होती है, तो गौरी उदाहरण बन जाएगा। सप्तमी सहचरित इकारांत है ना? नहीं पता चला? वचन सामर्थ्य तो चल ही रहा है ना इनका। तो खंडनवादी ने ये कह दिया कि सप्तमी सहचरित इकारांत की प्रकृति संज्ञा होती है, तो ये जो गौरी उदाहरण है, घी का लुक हुआ है, सप्तमी सहचरित इकारांत है, प्रकृति संज्ञा हो जाएगी, कोई आवश्यकता नहीं अर्थग्रहण। प्रत्यलक्षण तो है ही, उसमें मना थोड़ी कर रहे हैं प्रत्यलक्षण, उसको बीच में इतना खतरा क्यों बन रहा है वो? बनाने के लिए प्रत्यलक्षण ले रहे हैं। हाँ नहीं, वो तो है ही, उसमें ऑटोमेटिक है, मतलब वो खतरा सा लग रहा है आपको, बार बार वो जो शब्द आ रहा है ना कि प्रत्यलक्षण से, वो तो बात ही अलग हो गई ना। ज्ञापकम स्यात् तदन्तत्वे प्रत्यलक्षण की जो बात कही थी, वो तो बात चली गई। ज्ञापक जो जरूर दिया था कि प्रत्यलक्षण नहीं होता, पर जब हम कहते हैं मावा पूर्व पदस्य भूत, तब तो प्रत्यलक्षण मान ही रहे हैं। वो उस पक्ष के लिए जरूरत है, प्रत्यलक्षण नहीं होता, ये बात तब जरूरत पड़ती है जब तीसरा और चौथा पक्ष हमें चाहिए। तीसरा चौथा पक्ष को स्वीकार करके और आगे बढ़े तो हमें प्रत्यलक्षण नहीं होता ये बताने की जरूरत पड़ेगी।
तृतीये चतुर्थे पक्षे आवश्यकता भवति, तृतीये पक्षे चतुर्थे पक्षे च दोषान् अपाकर्तुं या दोषम् अपाकर्तुं आवश्यकता भवति यत् तृतीये वा चतुर्थे वा पक्षे उभयस्मिन् अपि पक्षे यदा कश्चित् दोषः आपतति तं निराकर्तुम् अपेक्षते एतत् प्रगृह्यसंज्ञायां प्रत्ययलक्षणं न भवति। यदि तु तृतीये चतुर्थ पक्षः एव न स्वीक्रियते तदा तदर्थं प्रत्ययलक्षणं न भवति, एतदपि न ज्ञापनीयं भवति। पुनः अर्थग्रहणस्य किं प्रयोजनमिति प्रश्नः उदेति एव। तस्य उत्तरं दीयते यत् मा वा पूर्वपदस्य भूत्, पूर्वपदे वाप्यामस्व नद्याति इत्यादौ पूर्वपदस्य प्रगृह्यसंज्ञा मा भूत्, एतदर्थम् अर्थग्रहणं क्रियते। पुनः अग्रे चर्चा प्रचलति यत् क्रियमाणेपि अर्थग्रहणे कस्मादेव अत्र प्रगृह्यसंज्ञा न भवति, सप्तम्यर्थस्तु विद्यते एव। तदा स उत्तरति यत् जहत् स्वार्था वृत्तिर्भवति तत्र अवयवार्थैः यत्र रूढ्यर्थः विरुध्यते, अवयवार्थः यदा भग्नो भवति रूढ्यर्थवशात् तदा जहत् स्वार्था एव वृत्तिर्भवति। यथा वाप्यामस्व वाप्यस्व इति संज्ञा शब्दो अस्ति, नद्याति इति संज्ञा शब्दो अस्ति, तत्र जहत् स्वार्थत्वात् सप्तम्यर्थो अत्र न विद्यते। पुनः स प्रश्नं करोति यत् अजहत् स्वार्थायां तर्हि दोषो भविष्यति, तदपि उत्तरति यत् अजहत् स्वार्थायामपि दोषो न स्यात्, यतोहि समुदायार्थो समुदाय रूपो अर्थो विधीयते, पूर्वपदार्थ विशिष्टः अर्थो अभिधीयते, पूर्वपदार्थ विशिष्टः उत्तरपदार्थो अत्र अभिधीयते, न केवलः अर्थः संसृष्टः अर्थः अभिधीयते। तस्मात् किमस्ति अर्थग्रहणात् अत्र प्रगृह्यसंज्ञा नास्ति इत्येव सारम् इति अलम्। गुरुजी ईदु तो सप्तमी सूत्र बनाएंगे और गौरी में प्रगृह्य संज्ञा करेंगे तो हम वचन सामर्थ्य की आवश्यकता नहीं है ना, अब तो प्रत्यलोपे से ही हो जाएगी। नहीं, वचन सामर्थ्य तो कर रहे हैं, वो वचन सामर्थ्य तो ये है ना, अर्थ ग्रहण के बिना भी, अर्थ ग्रहण के बिना भी अर्थ ग्रहणम अंतरेण, अर्थ ग्रहण के बिना भी प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। समोगौरी अधिष्ठिता कथम भविष्यति, सप्तमी सहचरितम इकारांतम उकारांतम प्रगृह्यम इति अयम अर्थो जायते। सप्तमी सहचरितम अस्ति इकारांतम उकारांतम, यह अर्थ ग्रहणम खंडयति स एवमेव विचारयति यत् ईदु तो सप्तमी इति एतावता एव सूत्रेण अस्माकं अयं प्रयोगः सिद्धो भविष्यति, या इमे प्रयोगः सिद्धः भविष्यन्ति। के प्रयोगः? समो गौरी अधिष्ठिता अध्यस्यामां की तनु इति इत्येवम् आदयः सर्वेपि प्रयोगः सिद्धः भविष्यन्ति। कथं? सप्तमी सहचरितं यद् इकारान्तम् उकारान्तम् इति सूत्रार्थेन। सरसि इत्यादयः अपि तत्रैव समाविष्टाः सन्ति। पुनः तत्र अर्थग्रहणस्य का आवश्यकता अस्ति? नास्ति आवश्यकता। अर्थग्रहणं यदा खण्डितं तदा उच्यते मा वा पूर्वपदस्य भूत्। अर्थग्रहणं यावत् तत्पूर्वं तु सोमो गौरी अधिष्ठिता इति प्रयोगमेव साधयितुम् अर्थग्रहणं स्थापयति। यः प्रयोजनं ददाति स अर्थग्रहणं सोमो गौरी अधिष्ठिता इति प्रयोगार्थम् एवं विधान प्रयोगान् साधयितुम् एव स उपस्थापयति अर्थग्रहणं। किन्तु अन्ते तेन स्वीकृतम् एतत् यत् अर्थग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति, एवं विधान प्रयोगान् साधयितुम् यानि सूत्रस्य उदाहरणानि सन्ति तानि साधयितुम् अर्थग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति। पुनः किमर्थम् अर्थग्रहणम् इति पिपृच्छिषा जायते एव, तो मा वा पूर्वपदस्य भूत्। पक्षांतरं प्रस्तौति वा पहला पक्ष खंडित हो गया। अच्छा तो ऐसे समझ लो, ऐसे बोलते हैं ना,
मावा पूर्व पदस्य भूत, उससे आपको संतुष्ट नहीं है तो ये पक्ष ले लो। तो इस पर पर्याप्त चर्चा होगी। अब आपको ये कारिका बताने में, दूसरों के सामने रखने में कोई संशय बचा नहीं, मुझे ऐसा लगता है। गुरुजी एक बचा है। बोलिए बोलिए। जैसे इसमें पूर्व पदस्य महाभूत, तो पूर्व पद युक्त उत्तर पद वृत्ति में होती है। नहीं, वृत्ति में तो इतनी बात है, पूर्व पदार्थ विशिष्ट उत्तर पदार्थ कहा जाता है। तो ये वृत्ति में ही उपलब्ध होती है ऐसा स्थिति? ऐसी परिस्थिति वृत्ति में ही उपलब्ध होती है। वाक्य में तो अकेला अकेला पद अपने अपने अर्थ को कहता है, वो मिले हुए अर्थ को नहीं कहता। तो अर्थ ग्रहण का प्रयोजन वृत्ति में ही होगा फिर तो? हाँ, वही तो दिखाया ना उन्होंने, वो काशिका में प्रत्युदाहरण ये दिया है। तो ये जैसे 5 वृत्तियां है तो 5 वृत्तियों में ये प्रयोजन रहेगा? नहीं, वो तो उदाहरणों के ऊपर है, उदाहरण जहाँ पे मिलेंगे आवश्यक नहीं ना। दृष्टानुविधि छंदसी भवति, इसके सूत्र के उदाहरण तो छांदस है ना सारे। ईदु तो सप्तम अर्थे उदाहरण छांदस हैं, और छांदस तो दृष्टानुविधि होती है। दृष्टानुविधि का मतलब है देखो और सूत्र का प्रयोग करो। दृष्टस्य पश्चात अनुविधानम, दृष्टस्य पश्चात विधानम, अनुविधानम, दृष्टानुविधि। दा धा ग्वदाप, यहाँ पर दारूप और धारूप 6 धातु है ना। अदाप, दाप और दैप को छोड़कर घुसंजा नहीं होती। तो यहाँ दैप से दाप कैसे बन गया, ये प्रश्न कोई पूछे आपसे? आदेश उपदेश सिद्धि कैसे हो जाएगा? दाप तो वो जंत धातु, अनेकांत पक्ष मानोगे तो वो पकार को हटा करके देखना पड़ेगा, और पकार को हटाओगे तो दाप नहीं बनेगी। नानुबंध कृतम अनेजंतत्वम अनेकांत पक्ष में नहीं है, एकांत पक्ष में ही है वो। अनुबंधों के विषय में 2 पक्ष होते हैं, एकांत पक्ष, अनेकांत पक्ष। अनेकांत पक्ष में यदि आप देखोगे ना तो वो दाप नहीं मिलेगा, इसलिए एकांत पक्ष में ही स्वीकार करना पड़ेगा। यहाँ एकांत पक्ष में ही दैप से दाप बना है, और एकांत पक्ष में दैप से दाप कैसे बन गया? तो इसका उत्तर वही होगा, नानुबंध कृतम अनेजन तत्वम, अनुबंध कृतम यद अनेजन तत्वम अस्ति तन्मास्तु तन्न स्वीक्रियते। नानुबंध कृतम अनेजन तत्वम, अनुबंधेन एजंतताया विघातो न भवति। अनुबंधेन एजंतत्वस्य विघातो न भवति, एजंतता का विघात नहीं होता है। अनुबंधम एजंततम, एजंतत्वम न विहंति। आदेश उपदेश स्थिति अनुबंध के रहते हुए भी लग जाता है। ये बात कहां से पता चली हमें? मेंग धातु से आचार्य ने मांग निर्देश कर दिया, यहां से पता लगी। तो यहां पर मेंग धातु को मांग कैसे कर दिया आचार्य ने? मेंग को मांग कैसे करके पढ़ दिया है? मेंग धातु है, उसको मांग कैसे पढ़ दिया? तो कहते हैं आचार्य ये कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं हमारे को, नानुबंध कृतम अनेजन तत्वम। आचार्य ज्ञापयति अस्मान् बोधयति कि अनुबंध कृतम एजन तत्वम न स्वीक्रियते अत्र शास्त्रे। इमम अर्थम बोधयितुम ज्ञापयितुम वा आचार्यः मेंगा स्थाने मांगा इति पठति। मेंगा इति पठति चेत सूत्रम लघु भवति। कथम? व्यतिहार ग्रहणम न कर्तव्यम भवति। यदा उदीचा मांगा इति पठति तदा व्यतिहार इति एतदपि पठनीयम भवति। कथम? मांग धातुरस्ति, मांग माने इत्यपि अस्ति। यदि उदीचा मांगा इति पठेत तदा मांग धातुरपि ग्रहीतुं शक्येत। पुनः कश्चित् तं गृह्णाति तदा न इष्टं सिद्ध्यति। आचार्यस्य अयम् अभिप्रायो नास्ति यत् कश्चित् मांग माने इति धातुं गृह्णीयात्। आचार्य एवमेव इच्छति यत् मेंग धातुरेवत्र गृहीतो भवेत्। यदि मेंग धातु गृह्यते तदा, यदि मांग निर्देशः क्रियते तदा व्यतिहार ग्रहणमपि कर्तव्यं भवति। व्यतिहार ग्रहणं करोति चेत्, व्यतिहार ग्रहणं करोति चेत् पुनः सूत्रं दीर्घं तु जायते, परं
अनया प्रक्रियया कश्चिदन्या लाभो भवति। कः लाभो भवति? यद् नानुबन्धकृतम् अनेजन्तत्वम् अयम् अर्थः संकेतितः जायते आचार्ये सूत्ररचनया सूत्रशैल्या एव। कथनीयं न भवति। इयं परिभाषा पृथक् स न वक्तव्या भवति। किमस्ति? उदीचां मांगो व्यतिहारे इति निर्देशेनैव ज्ञापिता भवति इयं परिभाषा। परिभाषाणां त्रित्वं तत्र परिभाषाणां विषये त्रितयं तत्र उच्यते यत् ज्ञापकसिद्धा परिभाषा भवन्ति, काश्चन न्यायसिद्धा भवन्ति, काश्चन वचनसिद्धा भवन्ति। तदा या परिभाषा ज्ञापकसिद्धा सन्ति ता वक्तव्या न सन्ति, ता परिभाषा कंठतः न वक्तव्या सन्ति। आचार्ये कंठात् न निश्चिता सन्ति, ते अन्य प्रकारेण सिद्धा सन्ति। किमपि तत्र संकेतः कृता तेन अस्माभिः ज्ञातः। आचार्य व्यवहारेण अस्माभिः ज्ञातः अर्थः एव परिभाषा रूपेण गृहीतः। या परिभाषा न्याय सिद्धा भवन्ति तास्तु तत्र लोक व्यवहारेण सिद्धा भवन्ति। यत् लोके स स न्यायः प्रचलितो भवति स एव शास्त्रेऽपि स्वीक्रियते। यथा सन्निपात विधिर्निमित्तं तद्विघात, सन्निपात लक्षण विधिरनिमित्तं तद्विघातस्येति न्याय सिद्धार्थो तत्र गृह्यते। अथ च केचन परिभाषा वचन सिद्धा सन्ति, तास्तु वचन रूपेण तत्र पठिता सन्ति। यस्मिन् विधिस्तदादौ अलग्रहणे इत्येमादयः। यथा यस्मिन् विधिस्तदादौ अलग्रहणे बह्व्यः परिभाषा सन्ति, तत्र वचन सिद्धा भी सन्ति। बह्व्यः तु न सन्ति, परं सन्ति। अधिकतरं तु न्याय परिभाषा न्याय सिद्धा वा ज्ञापक सिद्धा एव सन्ति। हाँ, वर्णादांगम इति वचन सिद्धमेव अस्ति। गुरुजी, मेघ प्रणिधाने धातु प्रणिधान व्यतिहारः। मेघ प्रणिधाने इति धातोः यदा मांग इति पठति तदा व्यतिहार ग्रहणं कर्तव्यं भवति। नो चेत् मेघा यदि निर्दिशेत् तदा आवश्यकता नास्ति व्यतिहार पठनस्य। यदि उदीचां मेघा इति पठेत् तदा तु व्यतिहार ग्रहणस्य आवश्यकता न तिष्ठति, न वरिवर्ति। तदा किमर्थं स मांग इति पठति पुनः व्यतिहार ग्रहणम् अपि करणीयं भवति। तस्य प्रयोजनता वर्तते। सप्रयोजनं निर्दिशति, निष्प्रयोजनं निर्देशं न करोति। प्रयोजनं च अस्माभिः ज्ञातमेव गृहीतमेव। नानुबन्धकृतम् अनेजन्तत्वम्। परिभाषा तो भाष्यकारेण तत्र आचार्य हृदयात् निस्सारिता सन्ति। आचार्यस्य हृदयात् तत्र तस्य हृदयं प्रविश्य तत्र निस्सारिता। आचार्यस्य अभिप्रायम् अधिगतः। वार्तिकारेण न, भाष्यकारेण एव। तर्हि अत्र दाप निर्देशो जाता। अत्र एका अन्यापि वार्ता अस्ति, अहं ज्ञापयामि। तत्र डुधाय दाने धातुरस्ति। डुधाय दाने षड् धातवः सन्ति न। षड् धातवः दो अवखण्डने, दाण दाने, देंग रक्षणे, डुदाय दाने, धेट पाने, डुधाय धारण पोषणयो, और दाप लवने और दैप शोधने। दाप दैप हैं। तर्हि एतदहं पृच्छामि। एका परिभाषा अस्ति, लक्षण प्रतिपदोक्तयो प्रतिपदोक्तस्य ग्रहणं भवति। तत्र देङ् इत्यस्य धेट् इत्यस्य ग्रहणं कथं करोति आचार्य? दैव इत्यस्य दो इत्यस्य वा ग्रहणं कथं करोति? यदा लाक्षणिकं रूपम् अथ च प्रतिपदोक्तं रूपं द्वयमपि गृह्यते, तदा लक्षण प्रतिपदोक्तयो प्रतिपदोक्तस्य ग्रहणं भवेत्, न तु लाक्षणिक रूपस्य।
अत्र किमस्ति लाक्षणिकं? सूत्रेण लक्षणे निष्पन्नं लाक्षणिकं भवति। आदेश उपदेशिति दो इत्यस्य दा रूपं जायते, देंग इत्यस्यापि दा, धेट इत्यस्यापि धा, दैप इत्यस्य दा। तर्हि कथमत्र क्रियेत? समाधानं किं स्यात्? लक्षण प्रतिपदोक्तयो प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणं भवति। किमस्ति? नहीं, परिभाषा नित्या तु नास्ति, परिभाषा नित्यापि भवन्ति, परम् एतत् समाधानम् अगतिकम् अस्ति। पूर्वं तु किमपि अन्यत् समाधानम् अन्वेषणीयम्। तत्र एतदस्ति कि गामादाग्रहणेषु अविशेष, अस्यापवादिका परिभाषा अन्या अस्ति एका। लक्षण प्रतिपदोक्तयो प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणं भवति, अस्या परिभाषा एका अन्या परिभाषा अपवादभूता तिष्ठति। गामादाग्रहणेषु अविशेष, गा ग्रहणे मा ग्रहणे दा ग्रहणे अविशेष अस्ति, तत्र विशेषो न आश्रियते। अस्य परिभाषायां किं लिंगम् अस्ति? गामादा ग्रहणेषु अविशेष, अस्य किं लिंगम् अस्ति, किं ज्ञापकम् अस्ति? तदा उच्यते दैपः पित्वम् अस्या परिभाषायां लिंगम् अस्ति। अदाप इति प्रतिषेधं करोति आचार्य। दैप इति दैप धातो प इति संज्ञकं, दैप धातुं पकार इति संज्ञकं पठति, तस्य किं प्रयोजनं? तस्य प्रयोजनम् एतदस्ति यत् दाप इति कथनेन दैपोऽपि ग्रहणं स्यात्। यदि पकारं न पठेत् दैपापित्वस्य किं प्रयोजनं? दाप धातु तु तत्र पठिता एव, दाप प्रतिषेधार्थं दाप पठति, परं दैपापित्वस्य किं प्रयोजनमस्ति? सामान्य ग्रहणार्थम् इति वक्तव्यम्। सामान्य ग्रहणं च कदा भवेत्? यदा आचार्य लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषां न अङ्गीकरोति, न स्वीकरोति। यदि स इमां परिभाषां स्वीकुर्यात् तदा पित्वकरण दैपापित्वस्य न आवश्यकता तिष्ठति। तो एतदस्ति यत्र दैपापित्वम्। ज्ञातम् एतत् लाक्षणिकत्वादस्य ग्रहणमेव न भविष्यति। दैप धातुरस्ति, सामान्य ग्रहणार्थम् अस्ति दैपापित्वम्। दाप धातुना सह दैप धातोरपि ग्रहणं स्यात्। तर्हि अस्य तु लाक्षणिकत्वात् ग्रहणं भवितुमेव न अर्हति। तर्हि दैप धातोपित्वं निष्प्रयोजनं जायते। तस्य सप्रयोजनता तदा एव भवति यदा सामान्य ग्रहणार्थं दैप धातोः अपि ग्रहणं स्यात्। सामान्य ग्रहणं च तदा भवेत् यदा लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषा अत्र न प्रवर्तेत। यदि लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषा प्रवर्तते, लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषा यदि अत्र प्रवर्तते तो पकार ग्रहणस्य आवश्यकता न भवति। तो एवमस्ति। पुनरपि एका समस्या भवति। गामादा ग्रहणेषु तु जातम् एतत्, परं धेट धातो विषये का कथा? योगापेक्षं ज्ञापकम् एतदपि उच्यते, परम् अत्रापि अन्यः कश्चिदस्ति। दोदद्घो इत्यत्र द इत्यस्य धेट निवृत्त्यर्थं धेटो घुसंज्ञां ज्ञापयति। यत् सूत्रमस्ति दोदद्घो, तत्र दा स्थाने दद आदेशो भवति, घुसंज्ञकस्य दा स्थाने। तत्र एवं विचारः क्रियते यत् दोदद्घो इत्यत्र द इत्यस्य ग्रहणं किमर्थम् अस्ति? एवमेव ब्रूयात् आचार्य, एवमेव सूत्रं पठेत्। दद्घो, घुसंज्ञकस्य स्थाने दद आदेशो भवति, घुसंज्ञकस्य दद आदेशो भवति। धा धातुस्तु घुसंज्ञा एव नास्ति, धेट लाक्षणिकत्वात्। धेट धातु यदा लाक्षणिकम् अस्ति, धेट धातु यदा लाक्षणिको वर्तते, तदा तस्य तु घुसंज्ञा एव न भविष्यति। यदा घुसंज्ञा नास्ति तदा तन्निवृत्त्यर्थं दह ग्रहणं किमर्थं करोति? दोदद्घो, दोदद्घो इत्यत्र द इत्येतस्य ग्रहणं किमर्थं करोति? धा इति परिहर्तुं करोति।
धायति परिहार तदैव भवेत् यदा तस्य घू संज्ञा स्यात्। यदा घू संज्ञा नास्ति चेत् तस्य परिहारस्य आवश्यकता एव न तिष्ठति। ज्ञातम्? दोदत् गो इत्यत्र द इत्येतस्य का आवश्यकता अस्ति इति विचारणा वर्तते। तर्हि तेन एतत् ज्ञापयति आचार्य यत् धा इत्यस्य घू संज्ञा भवति। कश्चित् एवं ब्रूयात् यत् दधाति निवृत्त्यर्थं द इत्येतत्। कश्चित् एवं ब्रूयात् यत् डुधाय धातुरस्ति न, डुधाय धारण पोषणयोः, तस्य निवृत्त्यर्थम् आचार्य द इति पठति। तस्य तु उत्तरम् अस्ति दधातेर्हीति, दधाते धातो ही आदेशं तेन विहितम् अस्ति। आचार्येण भी दधातेर्हि इति दधातेर धातो स्थाने धा धातोर स्थाने ही आदेशः कृता यथा हित प्रहित विहित अभिहित अभिहित प्रहित विहित एवं आदिषु प्रयोगेषु तत्र धा धातोरेव इमे प्रयोगाः सन्ति। तर्हि एवमस्ति अत्र। एवं कृत्वा सर्वमपि सुसम्पन्नम्। परिभाषा अत्र मया लक्षण प्रतिरोधो परिभाषा अथ च गामादा ग्रहणेषु अविशेष इति परिभाषा द्वयमपि अध्यापीतमत्र। नानुबन्ध कृतम् अनेजन तत्त्वमपि एकान्त अनेकान्तानुबन्ध इति परिभाषा द्वयं त्रयं वा तदपि अध्यजीगपम् है। दादा घ्वपित् तत्तु सम्यक् अस्ति। यदि सूत्रं विद्यते, सूत्रं तर्हि विद्यते। हाँ भवत्येव, सूत्रं तर्हि विद्यते, एवं भवेत्। अग्रे अस्ति दान दाने प्रणिदाता दो प्रणिद्यति देंग प्रणिदयते दुढ़ाए प्रणिदधाति धेट पाने प्रणिदयति वत्सो मातरम। वत्स जो है ना बछड़ा अपनी माँ का दूध पी रहा है। अदापिति किम दाप लवने दातम बरही, दातम इति दाप लवने, बरही काट दिया, नपुंसक लिंग है बरही। दैव शोधने अवदातम मुखम शुद्धम मुखम अस्ति। गु प्रदेशः गुमास्था गावत्सम हलि इत्येवमादय। अस्तु मया पूर्वस्मिन् उदाहरणे एतत् न ज्ञापितम्, अहम् एतत् पृच्छामि। अवदातं मुखं यदि घुसंज्ञा स्यात् तदा किं भवेत्? यदि अत्र घुसंज्ञा स्यात् तदा करुणेश महोदय, हाँ अचुपसर्गात् तर्हि तत्त्वं भवेत्, अवत्तम् इति रूपं स्यात्। तो एतत् जातम्। आद्यन्तवद् एकस्मिन् अत्र वत् ग्रहणम् उभाभ्यामपि सम्बध्यते। द्वन्द्वान्ते द्वन्द्वादौ श्रूयमाणं पदं प्रत्येकं स सम्बध्यते इति कृत्वा असहाय साध्यन्तोपदिष्टानि कार्याणि न सिद्ध्यन्ति इति अयमत्र देशः आरभ्यते। सप्तम्यर्थे वति आदौ अन्तैव एकस्मिन्नपि कार्यं भवति। एकस्मिन्निति उपमेयम् उपमेयभूतमस्ति। आद्यन्तवदिति उपमान रूपम्। यथा कर्तव्यम् इत्यत्र प्रत्ययाद्युदात्तत्वं भवति, एवम् औपगमम् इत्यत्रापि यथा स्यात्। अण् प्रत्ययो अस्ति अत्र। यथा वृक्षाभ्याम् इत्यतो अङ्गस्य दीर्घत्वं तथा अभ्याम् इत्यत्रापि यथा स्यात्। आभ्याम् इति अकारस्य दीर्घत्वम्। एकस्मिन् इति किं? सभासन्नयने भव साभासन्नयन। आकारम् आश्रित्य वृद्ध संज्ञा न भवति। आकारम् आश्रित्य वृद्ध संज्ञा न भवति। अत्र एक में असहाय में आदिवत और अंतवत कार्य होता है, तो यहाँ पर सभा सन्नयन जो शब्द है इसके आकार को लेकर के और वृद्धि आकार को लेकर के, यहाँ पर आकार को लेकर के वृद्ध संज्ञा नहीं होगी। वृद्धि यस्या चामादिस तद वृद्धम। एक में आदिवत अंतवत कार्य होता है। यदि एकस्मिन नहीं कहते और यूं कह देते आदिवत अंतवत होता है, कहीं पर भी आदिवत अंतवत होता है, तो सभा सन्नयन बीच में भी आदि जैसा मान लेते। तो वृद्धि यस्या चामादिस तद वृद्धम जो सूत्र है ये अपना कार्य कर देता। जिस समुदाय के अचों में आदि वृद्धि होती है वह वृद्ध होता है, तो ये वृद्ध हो जाता। फिर
सभा सन्नयन शब्द भी वृद्ध हो जाता, क्योंकि एकस्मिन सूत्र में नहीं कहेंगे तो क्या होगा, फिर तो यही होगा कि भाई आदिवत अंतवत होता है कोई भी, तो सभा सन्नयन का जो भा है ये आदिवत हो जाता, अनेक में भी आदिवत हो जाता, और आदिवत हो जाता तो इसकी वृद्ध संज्ञा हो जाती, वृद्ध संज्ञा हो जाती तो सभा सन्नयन शब्द से वृद्धाक्षय होकर के सभा सन्नयनीय ऐसा बनने लगता, जबकि चाहते हैं शब्द क्या बनता है, साभा सन्नयन, इष्ट शब्द बनता है साभा सन्नयन, आकारम आश्रित वृद्ध संज्ञा न भवति। ओम शांति शांति शांति।